गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। गाइज अगर आप इग्नू डीईसी जनवरी मंथ और जुलाई मंथ के स्टूडेंट हैं, डीईसी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका ये डीईसी प्रोजेक्ट का कंटेंट फ्री में चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, हम इस प्रोजेक्ट की पीडीएफ असाइनमेंट की पीडीएफ फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। इसलिए अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि 1000 सब्सक्राइबर जल्दी पूरे हो और सभी को ये पीडीएफ मुफ्त में मिल सके। ओके गाइज, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको डीईसी से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं, जैसे फाइल कैसे बनानी है, कहाँ जमा करवानी है, सभी इन्फॉर्मेशन की एक अलग से वीडियो आ जाइए। आप मुझे कमेंट में करके बता दीजिए कि हमें इससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में डिप्लोमा। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में डिप्लोमा परियोजना कार्य फर्स्ट पेज है। परियोजना कार्य प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र में बच्चों के साथ कार्य करना, डीईसी 4। ये डायग्राम बनाने हैं, ये चित्र बनाने हैं। ये फर्स्ट पेज है। ये सेकंड है, जिसमें नाम लिखना है, नामांकन संख्या लिखनी है जो आई कार्ड में आती है। परियोजना फाइल भेजने की तिथि लिखनी है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में डिप्लोमा के लिए अपेक्षित परियोजना फाइल प्रस्तुत है। सतत शिक्षा विद्यापीठ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है। ये सेकंड पेज। ये थर्ड पेज है। परियोजना कार्य का उद्देश्य। इस परियोजना कार्य का मुख्य उद्देश्य शाला पूर्व बच्चों के साथ काम करना है। मैंने अपने परियोजना कार्यों को निम्नलिखित उद्देश्यों में विभाजित किया है। बाल विकास के कार्यों का अवलोकन करना, एक नर्सरी स्कूल की प्रतिदिन की गतिविधियों को जानना, छोटे बच्चों को खेल खेल में सिखाना और उनके कौशलों को विकसित करना, बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों के कार्यों के लिए जागृत करना, ये जानना कि प्रत्येक कार्यों में बच्चे की किस प्रकार रुचि दिखाते हैं तथा उस कार्य का बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर फोर्थ नंबर है, पेज नंबर 4 है, प्रथम चरण अवलोकन करना। प्रथम जो चरण है उसमें है अवलोकन करना। प्रथम चरण में मैंने 5 दिन शिक्षिका का अवलोकन किया। प्रत्येक दिन का विश्लेषण लिखा, हर दिन का निष्कर्ष भी लिखा। हर रोज कक्षा में 15-20 बच्चे होते थे जिनकी आयु 3 से 4 साल होती थी। नेक्स्ट है पेज नंबर 5, प्रथम चरण। प्रथम चरण का जो पहले दिन में लिखा हुआ है शिक्षिका का अवलोकन करने के दौरान लिखे गए नोट्स। टाइमिंग दिया हुआ है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग जैसे बच्चों का पहुंचना, शिक्षिका द्वारा उनका स्वागत करना, उनके स्नेहपूर्ण बातचीत करना और 8:30 बजे तक बच्चे आते रहे। फिर ये सुबह की प्रार्थना हुई, कुछ बाल कविताएं, सभी बच्चे भाग लेते हैं। बाहरी मुक्त खेल, मुंह हाथ धोना। 10:40 भोजन का समय, भोजन के बाद फल खाना। 10-11 बजे बच्चों को कहानी सुनाना। 11:30 बजे भीतरी मुक्त खेल, सभी बच्चों ने भाग लिया। जो नए बच्चे आए थे उनकी ओर विशेष ध्यान दिया। दोपहर 12 बजे बच्चे अपने अपने मम्मी पापा के साथ या स्कूल बस से घर वापस गए। आगामी पृष्ठों पर मैंने अपनी 5 दिन की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है। पहला दिन जिसमें दिया हुआ है, एक तरफ है अवलोकन करना और दूसरी तरफ दिया हुआ है विश्लेषण करना। इसमें अवलोकन है, इसमें विश्लेषण है। अवलोकन में लिखा हुआ है प्रातः 8:20 बजे 8:20 में। पहले दिन ठीक 8:20 पर ही स्कूल में पहुंच गई। मैंने अपनी गाइड से बातचीत की, बच्चे भी केंद्र पहुंचने लगे। लगभग 8:30 बजे 8:30 बजे सभी बच्चे केंद्र में पहुंच गए। फिर 8:30 बजे सुबह की प्रार्थना हुई। प्रार्थना थी, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आप इसकी जगह अलग भी प्रार्थना लिख सकते हैं। सुबह की प्रार्थना और राष्ट्रगान में 9 बजे तक का समय लग गया। प्रातः 9 बजे से 9:30 बजे तक शिक्षिका ने अपनी बच्चों को सीटों पर बिठा दिया। जो बच्चा नया आया था वो रो रहा था। शिक्षिका ने उसे बड़े प्यार से पूछा, क्यों रो रहे हो बेटा? शिक्षिका ने उसे दुलार पुचकारा। बच्चा थोड़ी देर बाद चुप हो गया। इस समय हम बच्चों को कविताएं और अंग्रेजी वर्णमाला से परिचित करवाते हैं। प्रतिदिन केवल एक ही अक्षर से अवगत कराया जाता है। आज जे अक्षर की बारी है। जे अक्षर की बारी है। फिर इसमें दिया हुआ है विश्लेषण। शिक्षिका ने बड़े प्यार से बच्चों का स्वागत किया और गुड मॉर्निंग बोला। बच्चे खुशी खुशी केंद्र आ रहे थे। शिक्षिका बच्चों के साथ भावनात्मक संबंध बनाती है। फिर सभी बच्चे बड़े खुश
लग रहे थे, उन्होंने अपना लंच बॉक्स और वाटर बोतल निकालकर डेस्क पर रख दिए। फिर ये पेज नंबर 7 जिसमें अवलोकन विश्लेषण दिया हुआ है। फिर इसमें बच्चों की जैसे कविता, तितली उड़ी, बस में चढ़ी, कंडक्टर बोला मेरे पास तितली बोली, हट बदमाश, ये वाली है। फिर 9:30 से 10 बजे तक जो भी एक्टिविटी की वो इसके अंदर है। नेक्स्ट है वही अवलोकन और विश्लेषण, प्रातः 10:30 से 10:40 बजे तक। ये समय बच्चों के हाथ धुलवाने का था। इस कार्य के लिए शिक्षिका ने एक सहायक रखी हुई थी जो बारी बारी सभी बच्चों के हाथ धुलवाती है। इस कार्य के लिए 10 मिनट का समय लगा। प्रातः 10:40 से 11 बजे तक ये समय बच्चों के खाना खाने का समय था। शिक्षिका ने कहा सभी बच्चे अपना अपना लंच बॉक्स ले लें। आज सभी को एक एक एप्पल भी मिलेगा। सहायिका ने इसकी पहले से ही तैयारी कर रखी थी। सभी बच्चों को एक एक एप्पल दिया गया। विश्लेषण है, सभी बच्चों के हाथ धुलवाए गए। 10 मिनट हाथ धोने में लगे और 20 मिनट खाना खाने में लगे। बच्चे बड़े इंटरेस्ट से कहानी सुन रहे थे। नेक्स्ट पेज है अवलोकन वही विश्लेषण। तत्पश्चात उन्होंने बच्चों से प्रश्न भी पूछे जो कठिन थे, फिर भी कई बच्चों ने उनका सही जवाब दिया। इससे बच्चों का भाषाई विकास हुआ। विश्लेषण में था ये। प्रातः 11:30 से 12 बजे तक जो एक्टिविटी की वो इसमें लिखी हुई है। इस समय शिक्षिका ने बच्चों को जमीन पर बैठा दिया। जमीन पर कई चित्र, खिलौने तथा ब्लॉक पड़े थे जो सभी जानवरों के थे। शिक्षिका गाइड ने मुझे बताया आज मैं बच्चों को जानवरों से परिचित करवाऊँ। शिक्षिका ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए पूछा, अंशु ये क्या है? अंशु बोला बिल्ली। शिक्षिका ने पूछा बिल्ली कैसे बोलती है? सभी बच्चे एक साथ बोले म्याऊं म्याऊं। इस प्रकार उन्होंने कुत्ता, हाथी, गाय आदि जानवरों के बारे में बताया। इस क्रिया में लगभग आधा घंटा लगा। विश्लेषण, इससे बच्चों का भाषाई विकास हुआ। ये क्रिया अत्यंत सफल रही। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को जानवरों से अवगत कराना था, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 6 वाला अवलोकन विश्लेषण। शिक्षिका ने इस क्रिया सत्र को यहीं समाप्त कर दिया और बच्चों को कहा कि सभी चीज़ें उनकी जगह पर वापस रख दो। बच्चे धीरे धीरे सभी सामान उसकी जगह पर वापस रखने लगे। सहायिका ने भी बच्चों की मदद की। इससे बच्चों में देख रेख की क्षमता का विकास होता है। फिर 12 बजे सभी बच्चे अपनी मम्मी पापा या स्कूल बस द्वारा घर चले गए। शिक्षिका ने बच्चे को बाय बाय बोलकर विदा किया। बच्चे खुशी खुशी अपने घर चले गए। फिर इसका निष्कर्ष है, पहले दिन शिक्षिका ने बच्चों की शारीरिक, भाषात्मक, मानसिक कार्यों के द्वारा उनकी वृद्धि पर जोर दिया। दिन भर के कार्यों में बच्चों की रुचि बनी रही है। शिक्षिका ने सभी गतिविधियों को खेल पर आधारित रखा ताकि बच्चे खेल खेल में सब कुछ सीख सके। शिक्षिका ने भीतरी और बाहरी खेल में संतुलन बनाए रखा। नेक्स्ट है दूसरा दिन। दूसरे दिन में अवलोकन विश्लेषण लिखना है। वही प्रातः 8:15। आज मैं 8:15 पे स्कूल पहुंची। बच्चे केंद्र में आना शुरू हो गए। शिक्षिका दरवाजे पर खड़ी बच्चों का स्वागत कर रही थी, गुड मॉर्निंग भी बोल रही थी। 8:30 बजे तक सभी बच्चे केंद्र में पहुंच गए। विश्लेषण दिया हुआ, शिक्षिका ने स्नेहपूर्वक बच्चों का स्वागत किया और गुड मॉर्निंग बोला। प्रातः 8:30 से 9 बजे तक सुबह की प्रार्थना हुई। शिक्षिका और सहायिका ने सभी बच्चों को सुबह की प्रार्थना के लिए लाइनों में लगा दिया और प्रार्थना करवाई। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, ये वाली प्रार्थना करवाई। बच्चों ने प्रार्थना ध्यान लगाकर की। उन्होंने नन्हे नन्हे हाथों को जोड़कर प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद राष्ट्रीय गान करवाया गया। उसके बाद सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा में चले गए। आज बच्चे कम आए थे। ये विश्लेषण है। आप प्रार्थना कोई सी भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं यही प्रार्थना लिखनी है, कुछ चेंज भी होना चाहिए। नेक्स्ट है अवलोकन विश्लेषण। प्रातः 9 से 9:30। आज बच्चे कम होने के कारण शिक्षिका ने उन्हें केवल कविता ही सुनाई और अंग्रेजी वर्णमाला के पुराने सिखाए गए शब्दों को रिवाइज करवाया, जिसमें कविता थी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। फिर मछली का चित्र चिपकाना है आपको। शिक्षिका बच्चों का ध्यान रखती है, परंतु कविता से उनका भाषाई विकास भी होता है। इस कविता को सुनाते समय शिक्षिका ने मछली के खिलौने का प्रयोग किया, जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। बच्चों ने खिलौने हाथ में भी पकड़ा। नेक्स्ट है प्रातः 9:30 से 10:30 बजे तक। इस समय शिक्षिका बच्चों को बाहरी मुक्त खेल के लिए ले गई। शिक्षिका ने 6 बच्चों की रेस करवाई। उनमें से 2 बच्चों को
चुन पुनः रेस करवाई और जीतने वाले को वेरी गुड कहा गया। दूसरे बच्चों से जीतने वाले की प्रशंसा करने को कहा गया। मुख्य उद्देश्य बच्चों में स्पर्धा की भावना का विकास करना था। प्रातः 10:30 से 10:40 बजे तक 10:40 तक ये समय बच्चों के हाथ धुलवाने का था। सहायिका ने बारी बारी सभी बच्चों के हाथ धुलवाए। सभी बच्चों ने अच्छे से हाथ धोए। 10:40 से 11 बजे तक इस समय सभी बच्चों ने लंच किया और लंच करने के बाद शिक्षिका ने सहायिका की मदद से बच्चों को एक एक केला भी दिया। सभी बच्चों ने खुशी खुशी लंच किया और थोड़ी देर बाद केला भी खाया। बच्चों को खाना खाने में 20 मिनट का समय लगा। प्रातः 11 बजे से 11:30 बजे तक पिछले दिन की भांति इस समय भी शिक्षिका ने बच्चों को कहानी सुनाई। कहानी तेनाली रामा की थी। ये कहानी अत्यंत लंबी थी जो बच्चों को रुचिकर भी नहीं लगी। वे शिक्षिका के प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दे पाए। यही कहानी छोटी तथा सरल होती तो बच्चे आसानी से कहानी याद करके उसके जवाब दे पाते। नेक्स्ट है प्रातः 11:30 बजे से 12 बजे तक। इस समय शिक्षिका ने भीतरी खेल की बजाय ड्राइंग कराई। उसने सभी बच्चों को ड्राइंग सीट देकर गोलाकार में बैठा लिया और खुद बीच में बैठ गई। सभी बच्चे खुशी खुशी ड्राइंग कर रहे थे, एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे। उन्होंने अपने अपने चित्र शिक्षिका को दिखाए। चित्र देखकर शिक्षिका ने सभी बच्चों की प्रशंसा की और जिन बच्चों के चित्र ज़्यादा अच्छे थे उन्हें इनाम के तौर पर एक एक चॉकलेट दी गई। इस क्रिया सत्र को शिक्षिका ने समाप्त कर बच्चों को उनका सामान अपने बैग में डालने को कहा। बच्चों ने वाटर बोतल, पानी की बोतल, लंच बॉक्स आदि अपनी बैग में रख लिए और जो खेलने का सामान था वो शेल्फ में रख दिया। इस काम में सहायिका ने भी उनकी मदद की। नेक्स्ट है इधर विश्लेषण। ये क्रिया सत्र बहुत सफल रहा। बच्चों से ड्राइंग की। कुछ बच्चों ने तो इनाम के रूप में चॉकलेट भी जीती। शिक्षिका ने सभी बच्चों की प्रशंसा की। इस क्रिया सत्र के दौरान बच्चों में सामाजिकरण की भावना का विकास हुआ। नेक्स्ट है जिन बच्चों के मम्मी पापा उन्हें लेने आए थे उनके साथ अपनी शिक्षिका की बाय बाय बोलकर चले गए। जिन बच्चों को स्कूल बस से जाना था उनको भी शिक्षिका ने बाय बाय बोला और विदा कर दिया। आज का दिन भी बहुत अच्छे से बीता। सभी बच्चे घर लौटते वक्त शिक्षिका को बाय बाय बोलकर गए। इससे बच्चों में गुड मैनर्स का विकास हुआ। निष्कर्ष। दूसरे दिन भी शिक्षिका ने भीतरी और बाहरी सामूहिक तथा व्यक्तिगत खेल में संतुलन बनाए रखा तथा विकास के हर क्षेत्र शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक, भाषाई तथा संज्ञानात्मक को ध्यान में रखकर खेल क्रियाएं आयोजित की। सभी क्रियाएं बच्चों की रुचि के अनुरूप थी। इनमें बच्चों की रुचि बनी रही। नेक्स्ट है तीसरा दिन। फर्स्ट डे हो गया, सेकंड डे हो गया, थर्ड डे, यानी पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। तीसरा दिन है, तीसरे दिन में वही अवलोकन विश्लेषण डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, अवलोकन और विश्लेषण। तीसरे दिन में पूरे 8:30 बजे स्कूल पहुंची। इस समय शिक्षिका तथा सहायिका बच्चों को लाइनों में लगा रही थी। प्रातः 8:30 से 9 बजे तक सुबह की प्रार्थना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेकी के रास्ते पे, हमसे भूल कर कोई भूल ना हो। इसके बाद राष्ट्रीय गान हुआ और बच्चे अपनी अपनी कक्षा में चले गए। आज 3-4 बच्चे एब्सेंट थे और प्रार्थना कर बच्चे अपनी अपनी कक्षा में खुशी खुशी चले गए। प्रातः 9 से 9:30 बजे तक पिछले दिनों की भांति शिक्षिका ने बच्चों को कविता सुनाई तथा आज अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर की बारी थी। पहले जी अक्षर की बारी थी, अब एच अक्षर की बारी थी। थर्ड डे में शिक्षिका ने लकड़ी से बना हुआ एच लिया और बच्चों को इसके बारे में बताया। बच्चे एच जो लकड़ी से बना हुआ था के बारे में आसानी से समझ गए। नेक्स्ट है कविता। ये कविता लिखनी है। आप इसकी जगह अलग भी कविता लिख सकते हैं दूसरी। बारिश आई रिमझिम बारिश आई, लेकर छाता निकले हम, फिसला पैर गिर गए हम। इस कविता को सुनकर बच्चे इतने मजे में थे कि मानो वो सच में ही बारिश में खेल रहे हो। ये कविता उनको आसानी से याद भी हो गई। फिर प्रातः
मतलब सुबह के 9:30 से 10:30 बजे तक। यह समय बाहरी मुक्त खेल का था। आज शिक्षिका ने 3 पहिए वाली साइकिल रखी थी तथा झूले भी थे। शिक्षिका बच्चों को बाहर ले गई। नया बच्चा भी अब सभी बच्चों में घुल मिल गया था। सभी बच्चे एक दूसरे के साथ प्यार से खेल रहे थे। इस प्रकार खेलने से बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है। वो बहुत खुश थे। शिक्षिका बच्चों के पास ही खड़ी रही। नेक्स्ट है, इससे बच्चों में आपसी सहयोग की भावना का विकास हुआ। बाहरी मुक्त खेल शारीरिक विकास में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है, अवलोकन विश्लेषण। वही प्रातः 10:30 से 10:40 बजे तक। ये 10 मिनट का समय बच्चों के मुंह हाथ धोने का है। सहायिका बारी बारी बच्चों के हाथ धुलवाती है। इससे सभी बच्चों में एक अच्छी आदत का विकास होता है। अच्छी आदत खाना खाने से पहले सदा हाथ धोने चाहिए। प्रातः 10:40 से 11 बजे तक ये लंच ब्रेक का समय था। बच्चों ने अपने लंच बॉक्स लिए और खाना खाने के लिए चले गए। आज बच्चों को एक एक संतरा मिला। सभी बच्चों ने अच्छे से लंच किया। नेक्स्ट है, प्रातः 11 से 11:30 बजे तक। आज शिक्षिका ने बच्चों को प्यासा कौवा की कहानी सुनाई। बच्चे बड़े ही ध्यान से प्यासी कौवे की कहानी सुन रहे थे। बच्चों को ये कहानी बहुत पसंद आई। वे इस कहानी को आसानी से समझ भी गए। बच्चों को ये कहानी लगभग याद भी हो गई थी। आप इसकी जगह दूसरी कहानी भी लिख सकते हैं, जैसे चालाक लोमड़ी की हुई। कहानी सुनाने के बाद शिक्षिका ने बच्चों से जो प्रश्न पूछे, सभी बच्चों ने उनके फटाफट जवाब दिए, जिससे शिक्षिका ने सभी बच्चों को वेरी गुड कहा और उनकी प्रशंसा की। इससे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि हुई है। प्रातः 11:30 से 12 बजे तक। आज शिक्षिका ने बच्चों को जमीन पर एक दरी पर बैठाया और अलग अलग रंगों के खिलौने लिए, जिनके माध्यम से उन्होंने बच्चों को रंगों के बारे में जानकारी दी। बच्चे बड़े ही आसानी से खिलौने के माध्यम से रंगों के बारे में जान गए। एक बच्चे को स्टार वाला स्काई ब्लू रंग का खिलौना बहुत पसंद आया। वो बार बार उसी से खेल रहा था। इसके साथ साथ वो स्काई ब्लू कलर के बारे में जान गया। शिक्षिका ने बच्चों को बताया कि आसमान है वो भी इसी रंग का है। विश्लेषण है, इस भीतरी मुक्त खेल में बच्चे अलग अलग रंग के खिलौने के माध्यम से रंगों की पहचान करें। इसमें बच्चों को बहुत मजा आया। खिलौनों से भी खूब खेले और रंगों की भी पहचान हो गई। नेक्स्ट है, दोपहर 12 बजे। अब बच्चों की छुट्टी का समय हो गया था। उन्होंने सारे खिलौने शेल्फ में रखे। शिक्षिका ने उनको बाय बोलकर विदा किया। कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ तो कुछ बच्चे मिनी बस से अपनी मैम को बाय बोलकर चले गए। बच्चों को भावनात्मक सुरक्षा का एहसास प्राप्त हुआ। वे अपने फ्रेंड्स को भी गुड बाय बोलकर चले गए। निष्कर्ष, तीसरा दिन मनोरंजक था, क्योंकि सभी बच्चे हर गतिविधि को बड़ी रोचकता से कर रहे थे। इन विभिन्न गतिविधियों द्वारा बच्चों का शारीरिक क्रियात्मकता, मानसिक व संज्ञानात्मक विकास हुआ। शिक्षिका ने सभी गतिविधियों में संतुलन बनाए रखा। दिन भर की क्रियाएं बच्चों की रुचि के अनुरूप थी, विशेषकर भीतरी मुक्त खेल वाली, जिसका माध्यम विभिन्न प्रकार के खिलौने थे। नेक्स्ट है, चौथा दिन। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। ये 5 दिन करनी है। इसमें पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, अब चौथा दिन। चौथे दिन में वही अवलोकन विश्लेषण डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में। चौथे दिन में प्रातः 8:10 स्कूल में पहुंच गई। बच्चे भी केंद्र में पहुंचना शुरू हो गए थे। शिक्षिका रोज की तरह प्यार से उनका स्वागत कर रही थी। सभी बच्चों ने शिक्षिका को गुड मॉर्निंग बोला। क्या बोला? गुड मॉर्निंग बोला। शिक्षिका ने भी नाइस गुड मॉर्निंग बच्चों बोला। बच्चों से पूछा, कैसे हो आप सब? बच्चों ने जवाब दिया, ठीक है मैम। सभी बच्चे खुशी खुशी स्कूल आ रहे थे। आज सभी बच्चे प्रेजेंट थे। वे बहुत खुश थे। आज तो बच्चों ने शिक्षिका को गुड मॉर्निंग बोला। सभी बच्चे क्या थे? प्रेजेंट थे। प्रातः 8:30 से 9 बजे तक सुबह की प्रार्थना।
ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। इस सुबह की प्रार्थना थी ये, चौथे दिन की। इसकी जगह आप दूसरी प्रार्थना भी लिख सकते हो। इसके बाद राष्ट्रीय गान किया और बच्चे अपनी कक्षा में चले गए। कुछ बच्चे तो खिलौने के शेल्फ के पास जाकर खेलने लगे। बच्चे बड़े ध्यान से प्रार्थना करते हैं। बच्चों ने कक्षा में जाकर अपनी पानी की जो बोतल है, वाटर बोतल और लंच बॉक्स निकालकर डेस्क पर रख देते हैं। नेक्स्ट है, रात 9 बजे से 9:30 बजे तक आज शिक्षिका ने बच्चों को कविता सुनाने की बजाय पहेलियाँ पूछी और अंग्रेजी वर्णमाला की आय अक्षर की जानकारी दी। जो तीसरा दिन था उसमें एच अक्षर की जानकारी दी थी, आज चौथे दिन में आय अक्षर की जानकारी भी दी। साथ ही शिक्षिका ने उनको बताया कि कल उनको पिकनिक पर ले जाया जाएगा। पिकनिक की बात सुनकर खुशी से झूम उठे बच्चे। आज बच्चे बड़े उत्सुक थे कि आज शिक्षिका उनसे पहेलियाँ पूछने वाली है। वो बहुत खुश भी थे कि कल उनको पिकनिक पर ले जाया जाएगा। पहली थी, कागज का घोड़ा धागे की लगाम, छोड़ दो धागा करे सलाम। बच्चों ने कुछ देर इस पहेली के बारे में सोचा, लेकिन वो इसे बूझ नहीं पाए। शिक्षिका ने और भी पहेलियाँ पूछी, अंग्रेजी वर्णमाला की आय अक्षर के बारे में खेल खेल में बताया, जिसे बच्चे जल्दी जल्दी सीख गए। बच्चे बड़े ही उत्सुकता से पहेलियों को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको किसी भी पहेली का आंसर नहीं आया, क्योंकि बच्चे 3-4 साल के ही थे। फिर नेक्स्ट है, प्रातः 9:30 से 10:30 बजे तक ये समय बाहरी मुक्त खेल का था। शिक्षिका ने पहले से ही इसकी योजना बना रखी थी। वह आज बच्चों के मैदान में 2-2 राउंड करवाने वाली थी। उसने बच्चों को 3 समूह में बांट दिया और उनको मैदान के चारों ओर राउंड लगाने को बोला। बच्चों के एक समूह ने, फिर दूसरे समूह ने और उसके बाद तीसरे समूह ने राउंड लगाया। सभी बच्चे सक्रिय रूप से भाग लिए। 2-3 बच्चे जो भागते भागते गिर गए, वो रोने लगे, लेकिन शिक्षिका ने उन्हें चुप करवाया। वो चुप भी हो गए। दोनों राउंड खत्म होने पर शिक्षिका ने सभी बच्चों को वेरी गुड बोला। विश्लेषण है, इस क्रिया क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य बच्चों की शारीरिक विकास में वृद्धि है। इससे बच्चों में स्पर्धा की भावना का भी विकास होता है। बच्चे थोड़ा थक भी गए थे। नेक्स्ट है, 10:30 से 10:40 तक ये समय बच्चों के हाथ मुंह धोने का था। सहायिका ने बच्चों को एक पंक्ति में खड़ा करके उनके हाथ अच्छे से वॉश करवाए। सभी बच्चों ने अच्छे से हाथ धोए। बच्चों के लिए हाथ धोना एक आदत भी सी बन गई, जो बहुत अच्छी आदत है। नेक्स्ट है, प्रातः 10:40 से 11 बजे तक ये समय बच्चों के लंच ब्रेक का था। बच्चों के लंच करने के बाद शिक्षिका ने सहायिका की मदद से बच्चों को एक एक केला दिया और उनको बताया, बेटा आप सभी केला खाने के बाद छिलका डस्टबिन में डाल देना। जैसा शिक्षिका ने कहा, बच्चों ने वैसा ही किया। विश्लेषण है, इससे बच्चों को ये सीखने को मिला कि हमें किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे छिलका वहीं पर फेंक देते तो वहाँ मक्खियाँ जमा हो जाती, कोई बच्चा फिसल भी सकता था। प्रातः 11 से 11:30 बजे तक ये समय बच्चों को कहानी सुनाने का था। आज शिक्षिका ने बच्चों को गेंद और बल्ले की कहानी सुनाई। शिक्षिका ने कक्षा में एक गेंद और बल्ला भी मंगवा रखा था, जिसके माध्यम से बच्चों को कहानी अच्छी तरह से समझ आई। ये गेंद और बल्ले का चित्र है। बच्चे बड़ी उत्सुकता से कहानी सुन रहे थे, साथ ही वो गेंद और बल्ले से खूब खेले। नेक्स्ट है, अवलोकन और विश्लेषण। शिक्षिका के सवाल पूछे जाने पर सभी बच्चों ने अच्छे से जवाब दिया। शिक्षिका ने बोला, वेरी गुड, आप तो बहुत जल्दी समझने लगे हो। इससे बच्चों के ज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है, प्रातः 11:30 से 12 बजे तक ये समय भीतरी मुक्त खेल का था। आज शिक्षिका ने फ्रूट्स वाले टॉयज के लिए और खेल खेल में बच्चों को सभी फ्रूट्स की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को यह भी बताया कि कौन सा फल किस रंग का होता है। शिक्षिका ने बच्चों को बताया कि अगर आप लोग हर रोज एक एप्पल खाओगे ना, तो आपको कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। बच्चे बोले, मैम अब हम रोज एक एप्पल खाया करेंगे। बच्चे खेल में सभी फ्रूट्स के बारे में जान गए। शिक्षिका ने बताया कि बच्चों, आप जितना फ्रूट्स खाओगे उतना ही स्वस्थ रहोगे। इस दौरान शिक्षिका ने आज सभी बच्चों को एक एक एप्पल भी दिया। विश्लेषण है, सभी बच्चे खेल
खेल में फलों के बारे में जान गए। बच्चों ने ये भी जाना कि हर रोज़ एक एप्पल खाने से वो कभी बीमार नहीं होंगे, क्योंकि फल खाने से व्यक्ति का स्वास्थ्य बना रहता है। नेक्स्ट है दोपहर 12 बजे। अब शिक्षिका ने सभी बच्चों के साथ सभी टॉय सेल्फ में रखवा दिए और बाय बाय बोलकर उन्हें विदा कर दिया। कुछ बच्चे अपने अपने मम्मी पापा के साथ तथा कुछ बच्चे मिनी बस द्वारा घर चले गए। बच्चों ने भी शिक्षिका को बाय बाय बोला और चले गए। चौथे दिन का निष्कर्ष है, चौथा दिन भी बच्चों के लिए मनोरंजक था। शिक्षिका ने बच्चों को एक अच्छी आदत भी सिखाई, बाहरी और भीतरी खेलों में संतुलन बनाए रखा ताकि बच्चों का शारीरिक, मानसिक, भाषाई तथा संज्ञानात्मक विकास हो सके। सभी खेल क्रियाएं बच्चों की रुचि के अनुरूप थी। शिक्षिका ने सभी क्रियाओं में खेल विधि का प्रयोग किया ताकि बच्चे खेल खेल में सीख जाए। नेक्स्ट है 5वां दिन। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और